Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this particular video. So in this video, I'm going to tell you that how can you self-study for FCI AG3 examination and do not need any coachings. Yes, you heard me right. ज़रूरी नहीं है कोचिंग्स चाहिए ही होती है, सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम बहुत ही डुएबल है. ओके, यू कैन क्रैक इट. बट हाँ, सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. What are those important key points that you have to keep in mind while doing self study for FCI AG3 examination? So that's the agenda of this video, and with that we'll start. But before starting, I have a request. If you're new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can join us in our Telegram channel. There we post the PDF of each and every session. So with that, let's start our video and let us understand how we can do self study for this particular examination. देखो students, to do self study, the very first thing that is required is to understand the syllabus. You should have a thorough understanding of syllabus. Okay, and one more additional thing that is required before studying is the PYQs, that is previous year questions. ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको उस एग्जामिनेशन का सिलेबस पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आपके पास होना चाहिए. ओके, वंस यू हैव दीज टू थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड सेट ऑफ PYQs, then you can expect कि you are doing the exam oriented preparation. सो अब FCI के लिए देख लेते हैं क्या सिलेबस है और क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है, किस तरीके के PYQs आए हैं और किस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो. राइट, सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश, देखो यहाँ पे नो सिलेबस इज गिवन बाय FCI. जनरल क्वांट रीजनिंग इंग्लिश दैट इज आस्क्ड इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन इज देयर इन FCI एज वेल. ठीक है, FCI में वो ही पूछा जाता है. हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वही बैंकिंग पैटर्न पे ही क्वेश्चंस होंगे. जो टॉपिक बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वही टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, बट जो लेवल डिफ़िकल्टी लेवल है दैट विल बी ईजी टू मॉडरेट. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांट्स के, दैट इज़ द लिस्ट गिवन हियर. उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, आफ्टर दैट रीजनिंग में आते हैं. रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ये हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पजल से भी क्वेश्चंस होते हैं, बट यूजुअली पजल्स के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते एग्जामिनेशन में क्योंकि हमारा टाइम जा सकता है. राइट, तो पहले हम इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. तो आई वुड से ये आपने कुछ स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक हैं जो अच्छे से देखने हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. इंग्लिश के लिए अगैन कॉमन थिंग दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, सेंटेंस, वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन. ये आपका सिलेबस है. सिलेबस इन द सेंस जो जनरल चीज़ पूछी जाती है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में किसी भी एग्जामिनेशन में. FCI में भी सेम पैटर्न है. आपने सिर्फ क्वांट और रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. विद दैट, अब टेक्निकल पोस्ट में क्या होता है कि आपका फेज 2 में 2 पेपर होते हैं. राइट, पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी होगा. तो पेपर 2 के लिए आपका सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में. ओके, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द नोटिफिकेशन. यू कैन रीड आउट द सिलेबस. जो भी नोटिफिकेशन आएगा अगैन आपने नोटिफिकेशन विजिट करना है एंड सिलेबस देखना है. दिस इज द स्निपेट फ्रॉम 2022 नोटिफिकेशन. ठीक है, 2022 के नोटिफिकेशन की स्निपेट है. तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, यस, सबका ही टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दिए हैं. राइट, तो आपने सिलेबस को रेफर करना है, देखना है कि क्या क्या टॉपिक सिलेबस में दिए हैं. सिमिलरली अकाउंट्स वाले भी अपना सिलेबस देखेंगे. ठीक है, आप नोटिफिकेशन विजिट करोगे, यू विल सी द syllabus and you will see read out all the topics that is given in the syllabus. Also आपके पास यहाँ पे फिर से PYQs होने चाहिए. Okay, B you are applying from technical, general, DPO, accounts, PYQs are very important. ठीक है, once you have syllabus understanding as well as PYQ, now let me tell you कि आपने पढ़ते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करनी है. ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है दैट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड while practicing quant English reasoning questions. So here is a list of key point. First we have to do is time bound practice.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल दैट आप टाइम बाउंड मैनर में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बिकॉज हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ वी सी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वी हैव सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है, लिमिटेड टाइम है आपको लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जब भी प्रैक्टिस करो तो सेट योर वॉच, देखो 1 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, ओके, वेदर यू आर एबल टू डू 1 क्वेश्चन विद इन 1 मिनट और नॉट, कितना टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन ईजिली हो जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ईजी हैं, ठीक है, तो वो ही आपने वहाँ पे पिक करना है क्वेश्चन अकॉर्डिंगली जो आपसे ईजिली हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही पहले अपने प्रैक्टिस करनी है, फिर सेम चीज़ आपने एग्जाम में फॉलो करनी है, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आपने टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना है, बी इट योर इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। देन फोकस ऑन एक्यूरेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कभी कभी वी नो एवरीथिंग, ओके, वी फील लाइक कि हमने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, बट समवेयर वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर एक्यूरेसी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, वट एवर यू आर अटेम्प्टिंग, वट एवर यू आर डूइंग, इट शुड बी एक्यूरेट एज वेल, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, राइट, आप नेगेटिव मार्किंग आपको कॉस्ट कर सकती है। और यहाँ पे जहाँ पे मेरिट अच्छी खासी जाती है, जो आपका कट ऑफ है वो अच्छा खासा जाता है, तो आपने एक्यूरेसी मैटर करती है, आपने एक्यूरेटली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, और प्रिपरेशन करते टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि यू आर एक्यूरेटली डूइंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। देन प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू कैन। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में एक ही चीज़ है, एक ही रूल है, आई वुड से द थंब रूल इज टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो, दैट विल नॉट बी इनफ फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। अपने आप को अगर एक परफेक्शन में लाना है या फिर आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो दैट विल बी इनफ, ठीक है, फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के लिए आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड सोर्सेज, राइट, आप क्लास 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और जनरल स्टडीज़ जो ल्यूसेंट की बुक है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, राइट। तो ओवरवेल्म नहीं हो जाना है, या फिर जिन्होंने कभी ये होता है, जो साइंस वाले बच्चे होंगे या फिर जिन्होंने छोड़ दी होगी सोशल साइंस पढ़ना, ठीक है, वो अभी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है और आपको करनी पड़ रही है अब, क्योंकि आप एफसीआई को टारगेट कर रहे हो, तो ये नहीं सोचना है कि इट्स नॉट डूएबल, ठीक है, एवरीथिंग इज़ डूएबल। आपने देखो 9-10 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ल्यूसेंट पढ़नी है, अगर आप पढ़ोगे देन इट इज़ डूएबल। द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नो योर सोर्सेज, ठीक है, अपने आप को पहले कंसाइज कर लो, कौन सा सोर्स कवर करना है, यू नो यू हैव टू फिक्स योर सोर्स फर्स्ट कि कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ PYQs का। सो दिस इज द PYQs, ये 3-4 PYQs है दैट आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू। देखो यहाँ पे जो पूछा गया है, देखो फेमस इंडियन नेशनलिस्ट सेज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शेल आई हैव इट, ठीक है, तो अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देन इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज स्टैब्लिश्ड, अगेन अ हिस्ट्री क्वेश्चन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द कूलेस्ट प्लेस इन इंडिया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से रहते हैं, तो आपने थोड़ा सा देख लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लाइन पे आए हैं, कितनी डेप्थ में पूछे गए हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपने अपने सोर्सेज कवर करने हैं। अब मैंने बोला आपको कि ल्यूसेंट पढ़नी है, ठीक है, अब ल्यूसेंट में अगर ये सारी चीज़ें कवर हैं देन दैट इज़ गुड, बट आपको लगता है कि नहीं इसमें कम कवर है, वी नीड टू कवर मोर, वी नीड टू गो इन मोर डेप्थ, तो यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अपने सोर्सेज डिफाइन करने कि कौन सा सोर्स आप पिक करोगे, और वो सोर्स सफिशिएंट होने चाहिए एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप किसी यूट्यूब चैनल को भी रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोशल साइंस वाला पार्ट, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको कवर करवाते हैं 9-10 का एनसीईआरटी वाला पार्ट। ये जनरल जो आपके एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जामिनेशन में सोशल साइंस आती है, वही सेम यहाँ पे आती है, और आप उसको किसी भी यूट्यूब चैनल से ईजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल डूइंग सेल्फ स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका वेयर यू हैव टू स्टडी द टेक्निकल वाला पार्ट। देखो करंट अफेयर के लिए एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आई वुड से, देखो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत की बुक है वो देख सकते हो, या आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, अकॉर्डिंगली आप
नेट पे रिसर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर इज़ द सोर्स, वहाँ पे आई कैन नॉट टेल यू कि आपने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इट इज़ वेरी डायनेमिक, राइट। तो ये चीज़ें आपने करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए करनी है। हाँ, अगर आप टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपने और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आपका बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो अगैन यहाँ पे भी आपने फर्स्ट अपने सोर्सेज डिफाइन करने हैं कि आपने कौन से सोर्स से कवर करनी है या कौन से सोर्स आपके पढ़ने हैं। डू योर रिसर्च, ठीक है। अपने एंड में अच्छे से रिसर्च करो, जो बेस्ट सोर्स लगे उसको पिक करो, ठीक है। वो कैसे पता करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, ठीक है। हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे यू कैन सी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए, ठीक है। यहाँ पे इफ यू सी द सिलेबस, तो वो पूछा गया है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन एग्रीकल्चर, इससे ये टॉपिक दिया है, तो वहीं से क्वेश्चन आया है। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, जहाँ पे कैजमेटा फॉर्मेशन होता है, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, सॉरी बॉटनी पार्ट, यस सॉरी biology part. Next we have is this was the question from cell biology, right? It is again given in your syllabus, cell biology. Then phylum to which insect belong to, entomology का question है. Then C for plant से question है, again botany का question. Then which cell help in development of immunity, अब ये zoology का question है, right? तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपने अपने एंड से रिसर्च करना है। यू हैव टू हैव अ सेट ऑफ 2-3 पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद योर सेल्फ, एंड उनको लेके अपने सोर्सेज डिफाइन करने हैं कि दिस कैन बी कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्सेज, एंड देन यू हैव टू कवर ऑल दो सोर्सेज, ठीक है। कवर टॉपिक्स एज पर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले तो आपने वो टॉपिक्स देखने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ कवर हुई है। लाइक फॉर से यहाँ पे सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन था, तो आपने अब जो बॉटनी पढ़ोगे वहाँ पे सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपने अपने सोर्सेज डिफाइन करने हैं और फिर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये आप कवर कर सकते हो अपना दिस जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके लिए। अकाउंट्स के लिए भी सेम आप करोगे, आप सिलेबस देखोगे। राइट नाउ आई डू नॉट हैव अ सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द अकाउंट्स पार्ट, बट हाँ आपने भी सेम ही करना है। आपने अपने सोर्सेज पहले डिफाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले रेफर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, फिर सोर्सेज देखो क्या पढ़ सकते हो, कहाँ से कवर हो सकता है, एंड देन कवर टॉपिक्स पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं एंड सिलेबस में दिए हैं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगेन आई वुड से दिस इज़ क्वाइट डूएबल एग्जाम, बहुत ही ईजिली कर सकते हो आप। और आप किसी और एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट कैन बी दिस एग्जाम कैन बी टेकन अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। सो विद दैट आई हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आई होप नाउ यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेनी ही है, आप सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।